तो हेलो हाय सभी को। आज मैं लेकर आया हूं बच्चे एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक फॉर राइटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चुटकियों में कर देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ बैकबोन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस जमाना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। यस, तो बच्चे मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या है। उसके लिए पहले मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल है। जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक इन कॉन्फ़िगरेशंस को कवर नहीं करता, क्योंकि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और चिंता मत कीजिए, जब आप चैप्टर टू चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशंस धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे। चलें, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि 24, 29 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, राइट। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आ जाएंगे तो 41, 42, 44, 45, 46, 47 ये एलिमेंट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आ जाएंगे तो 78, 79, राइट। देयर इज 57 ऑल्सो। करता हूं मैं बात। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है 78, 79। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 111। एक्टिनोइड्स में देखो और लेंथेनोइड्स में देखो तो लेंथेनोइड्स में दो एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, राइट। 57 एलिमेंट, ध्यान रखना, ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और ये हैं एक्टिनोइड्स 90, 91, 92, 93, 96 एंड देयर इज एन एलिमेंट 89। तो लगभग क्लोज टू 20 एलिमेंट्स हैं, क्लोज टू 20 एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो पहले तो इनकी चिंता हटाओ और ये सोचो कि 118 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगी इस वीडियो के बाद, लेकिन उसमें ये 20 एलिमेंट्स, लगभग ये 20 एलिमेंट्स कवर नहीं होने वाले। इसकी टेंशन त्यागो और ध्यान दो कि कैसे है 118 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम उसको करने वाले हैं, राइट। चलो ध्यान दो। उसके लिए बेटा आपको एक ग्रुप याद करना है। अब मैं करवा रहा हूं ट्रिक को स्टार्ट। तो शॉर्ट ट्रिक शुरू करने से पहले आपको एक ग्रुप याद करना है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। उनके एटॉमिक नंबर देखो, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। एंड दिस इज पीरियड नंबर, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। यू शुड नो दिस पैटर्न, तब आप ट्रिक कर सकते हैं, राइट। तो मैंने पीरियड नंबर को बच्चों n से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो उसमें नोबल गैस कंसीडर होता है। नोबल गैस भरने के बाद जो ऑर्बिटल्स बच जाते हैं उनको हम भरकर दिखाते हैं, राइट। ऐसा ही होता है, ध्यान दीजिए। इन्हीं में से कोई नोबल गैस आपकी कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन्ड होता है। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सोच लें, हाँ, तो उसके आगे क्या आएगा वो मैं ट्रिक आपको समझाने वाला हूं। उसके लिए आपको ये वैल्यूज, पीरियड नंबर हर एक नोबल गैस का पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। जब आप S की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उसमें क्या करना है, आपको N में एक जोड़ देना है। जब आप P निकालने जाएंगे तो उसमें भी आप N में एक जोड़ दीजिएगा। जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तब बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, लेकिन फिलहाल कॉपी में लिखते रहिए। ध्यान दीजिए, डी में जब आप आएंगे तो वो n होगा, और जब आप f लिखना चाहेंगे n-1 होगा। ये जो चीज है ये आपकी नोटबुक्स में आप छाप लीजिए। बड़े मजेदार चीज है बेटा ये। s का जो वैल्यू है वो n में एक जोड़कर आएगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए आप आर्गन लिख रहे हैं तो आर्गन थर्ड पीरियड में आता है तो 4s आएगा आगे, 4s, 4p, 3d, 2f, राइट। तो आपको मैं एग्जांपल करवाता हूं बिना कुछ देर किए, फिलहाल ये लिख लो, बस इतनी बात है, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना।
ये सब आप नोट कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। चलो मैं आपको करवाता हूं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। यस, तो पहला एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आपको कह दिया जाए कि आपका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 37। क्या है बच्चे? 37। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक ऐसा नोबल गैस ढूंढना है जो इससे जस्ट पहले आता हो, इससे जस्ट पहले, 37 से पहले। तो 37 से पहले अगर आप देखेंगे तो कौन आता है? क्रिप्टॉन। क्या आता है बच्चे? क्रिप्टॉन। तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना है क्रिप्टन 36। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। अब एक और भरना है क्योंकि 37 है, तो अब आगे क्या आएगा? तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, एस में एक जोड़ देना है, मतलब एस निकालने के लिए एन में एक जोड़ देना है, पी में भी ऐसा ही है, डी में भी ऐसा ही है, मतलब एन आएगा, राइट। एफ में क्या होगा बच्चे? n-1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उस हिसाब से यहां पर n की वैल्यू क्या है? यहां पर बच्चे n की वैल्यू क्या है? बोलो, क्रिप्टन कौन से नंबर पर आता है? क्रिप्टन 4 पे आता है, ध्यान दीजिएगा 4 पे। तो n की वैल्यू 4 है, तो s क्या हो जाएगा हमारा? s क्या हो जाएगा बेटा? s हो जाएगा 5s। क्या हो जाएगा? 5s। n+1, राइट, 5s। p क्या हो जाएगा? 5p। d क्या हो जाएगा? 4f। f क्या हो जाएगा? सॉरी, 4d। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3f। तो आप सब तो जानते हैं यार, 3f तो होता ही नहीं, 3f तो होता ही नहीं है। अब बच गई ये 3, तो इन तीनों में सबसे पहले आप s लिखेंगे, तो मैंने लिखा s, 5s, और उसमें एक भर दिया, हो गया। अब बच्चा ये सोचेगा कि सर अगर और इलेक्ट्रॉन्स होते तो कैसे करते? उसके लिए आप एक बात ध्यान रखना, S को पहले भरेंगे, S इज फर्स्ट फील्ड या फील्ड फर्स्ट, एक ही बात। S को पहले भरेंगे, फिर जो PDF होगा वो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो देखो कितना सिंपल है यार, ये हो गया। कोई और एग्जांपल करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो Z की वैल्यू आपकी है बच्चे से 115। क्या है? 115, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल दिया, राइट। तो कोई नोबल गैस सोचना है आपको इससे जो जस्ट पहले आता हो, तो बताओ कौन सा है? रेडोन 86। तो आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है रेडोन। तो पहले लिख लेना है बच्चे रेडोन 86। उसके बाद आपको n की वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू 6 है। आप चेक कर सकते हैं, जो रेडोन होता है वो 6 पीरियड में आता है, n की वैल्यू 6 है। तो आप SPDF निकाल लो, SPDF निकाल लो। अगर n की वैल्यू 6 है तो बताओ s कितना हो जाएगा? s कैसे निकालते हो बच्चे? n में एक जोड़ के, मतलब 7। p कैसे निकालोगे? n में एक जोड़कर, मतलब 7। d कैसे निकालोगे? n ही होता है, और f 6 में से 1 माइनस करके 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 7s है, 7p है, 6d है, 5f है। तो आपके पास ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जो इसके बाद आपको लिखने हैं, लेकिन सबसे पहले आप s भरेंगे। क्या भरेंगे? s भरेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने भरा 7s में 2। भरने कितने हैं? 86 तो हो गए, हमें भरने हैं 115। तो जब तक 115 नहीं हो जाते आप भरते रहेंगे, राइट। तो 7s हमारा क्लियर हो गया, तो इसको मैं टिक कर देता हूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब बचता है 7p, 6d और 5f। अब इनमें से किसको पहले भरना है? s को तो पहले भरना ही भरना है, तो बचेगा p, d और f। इसमें लगा दो अफबो रूल। क्या लगा दो? अफबो रूल। उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा। यहां पर हम लगा देंगे अफबो रूल।
अफबो रूल ने एक पॉइंट दिया था N+L रूल, या सिंपली मैं कह देता हूं कि हमें N+L रूल लगा देना है। अगर आपको N+L रूल आता है तो उसके अकॉर्डिंग 7p की एनर्जी ज्यादा है, फिर 6d की एनर्जी ज्यादा है, फिर 5f की ज्यादा है। पहले 7p की एनर्जी ज्यादा है, फिर 6d की ज्यादा है, फिर 5f की ज्यादा है। अगर आप N+L लगाना जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पहले कौन भरा जाएगा बच्चे? जिसकी एनर्जी कम है, 5f। तो मैंने भरा 5f, तो 5f में कितने भर दूंगा बच्चे? f में कितने आते हैं? 14। अभी मैं और भर सकता हूं क्योंकि मुझे 115 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, अभी तो हुए 86, 102, 102 ही हुए हैं, अभी बाकी है 13 इलेक्ट्रॉन्स और, तो मेरा 5f भी हो गया, 5f भी हो गया। अब 6d, मैंने इसमें भरा 6d। बताओ 6d में कितने आएंगे बेटा? 6d के अंदर कितने आएंगे? तो सर 6d के अंदर आते हैं टोटल 10, लेकिन अपने को भरने कितने हैं वो देख लेते हैं। तो यहां सर है 86, ये हो गया 88, ये हो गया सर 102, 10 आ जाएंगे सर, अभी भी 112 हो गए, तो ये भी हो गया। अब बच गया 7p, तो 7p में कितने आ जाएंगे? बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, हमारा आंसर हो जाएगा Rn 86। ऐसे आप भर दो, फिर शेल नंबर के हिसाब से लिख दो। शेल नंबर मतलब 5, 6, 7, 7। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जिसको N+ रूल नहीं आता, अगला 1 मिनट सिर्फ उनके लिए, ठीक है? मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूं, उससे पहले आपको पहले N+L रूल सिखा देते हैं। बेटा N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, L एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है। तो क्या होता है? जिसका N+L ज्यादा होता है उसका एनर्जी भी ज्यादा होता है, राइट? और जिसका N+L कम होता है उसका एनर्जी भी कम होता है। और अफबो ने कहा था जिसका एनर्जी कम होता है पहले उसको भरिएगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास 5s है और 4d है, तो n का वैल्यू क्या होगा? 5, l का वैल्यू कितना होगा? 0। आपको पता ही होगा S P D F, इसमें l की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3। ये आपको पता ही होगा, याद करना होता है, सिंपल है। यहां पर सम आ गया बच्चे 5, यहां पर n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू d के लिए क्या होता है? 2, तो ये सम कितना हो गया? 6। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम बाद में भरते हैं, तो 4d बाद में भरेंगे, 5s पहले भरेंगे। अब कई बार क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, N+L सेम आ जाता है। क्या आ जाता है? सेम। उस केस में जिसका n ज्यादा होता है उसी का एनर्जी भी ज्यादा होता है, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसको बाद में भरा जाता है। जैसे पिछला सवाल देखें, इसमें क्या क्या था? 7p था, देखो एग्जांपल, 7p था, 6d था, 5f था। तो मुझे बताओ इसमें n कितना है? 7, l कितना है? 1, सम कितना हुआ? 8। इसमें n कितना है? 6, l कितना है? 2, सम कितना हुआ? 8। यहां पर बोलो n5 l3, सम कितना हुआ? 8। तो जब सम सेम आ जाता है तो आप n देखेंगे, n किसका ज्यादा है? 7p का, इसलिए 7p की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर 6d की एनर्जी ज्यादा, फिर 5f की ज्यादा। देखो देखो, तो ये जो 1-2 मिनट लगा है बच्चे, ये उन बच्चों को सिखाने के लिए जिनको N+L रूल नहीं आता, बाकी जिसको आता है कॉन्फ़िगरेशंस पे ध्यान दीजिए। तो ये सब, ये जो मैंने अभी किया है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई हिस्सा नहीं है,
उसमें एक रूल यूज होता है जिसकी चर्चा मैंने कर दी, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चे को पता ही था, राइट। चलो ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं, आगे करते हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जेड का वैल्यू आ गया हमारा से कुछ भी से 55। क्या गया बच्चे? 55। तो 55 हमने किया तो नहीं है ना? नहीं। 55 बताओ, 55 कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले एक नोबल गैस इमेजिन करेंगे जो 55 के पास है, राइट। तो 55 के पास कौन सा नोबल गैस है बताओ? सर 55 के पास तो क्रिप्टन है। क्रिप्टन है बेटा, क्रिप्टन 36। जीनोन है बच्चे, जीनोन। जीनोन है नोबल गैस। 55 के आसपास जीनोन है। कितना है? 54। ये हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 55 है, अभी 54 ही भरे हैं, एक और भरना है। उसके लिए क्या करते हैं हम? एन का वैल्यू पता लगाते हैं। एन का वैल्यू कितना है? 5। तो बताओ एस कितना हो गया? 6s, एक ज्यादा। पी क्या हो गया? 6p, एक ज्यादा। डी क्या हो गया? एन ही होता है 5d। और एफ क्या हो गया? एक कम होता है 4f। तो पहले किसको भरना है? पहले एस को भरना है। तो भर दो बच्चे, एस को भर दो। आएगा 6s1, हो गए 55। और होते तो फिर हम देखते आगे कैसे भरना है। चलो यहीं पे सीखते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, फोर्थ। z इज इक्वल टू, आपको मैं दे देता हूं 99। 99 एक्सेप्शंस में तो नहीं है, एक बार हम मैच कर लेंगे। तो नहीं, 99 एक्सेप्शन में नहीं है, तो आप इसका करके देख सकते हो। 99, यस, ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, ट्राई करें। तो नोबल गैस बताओ बच्चों जो इससे जस्ट पहले है 99। रेडोन ही है 86, तो हमने रेडोन लिखा। क्या आया? 86। उसके बाद आपने क्या किया? एन का वैल्यू लिखा। एन का वैल्यू 6 है क्योंकि रेडोन 6th पीरियड में आता है, तो एन का वैल्यू 6। तो एस क्या हो जाएगा? एक ज्यादा 7s। पी क्या हो जाएगा? एक ज्यादा 7p। डी क्या हो जाएगा? वही n 6d। एफ क्या हो जाएगा? एक कम 5f। तो पहले किसको भरना है बोलो? पहले किसको भरना है? क्या बोला था? सबसे पहले एस को भरना है, और बाद में अगर भरना पड़े तो अफबो रूल लगाएंगे, राइट। तो यहां आएगा 7s 2। तो ये हो गए 88, हमें 99 तक जाना है, तो हमारा ये हो गया। अब इन तीनों में बताओ पहले किसको भरना है? 7p, 6d और 5f। n प्लस एल रूल लगा लो। 7p का n 7, l 1, सम हुआ 8। 6d n 6, l 2, सम हुआ 8। 5f n 5, l 3, सम हुआ 8। जब n प्लस l सेम होता है तब जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसका n कम होता है उसकी एनर्जी कम। सिंपल है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो गई? 5f। तो अब 5f भरा जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? 5f, फिर 6d, फिर 7p, n प्लस एल रूल। तो 5f में कितने आ जाएंगे बोलो? 86, 88। कितने बच गए? कितने बच गए? 11। यहां पर कितने आ जाएंगे? 11। कॉन्फ़िगरेशन हमारी खत्म, लेकिन इसको अरेंज कर लेंगे कैसे? रेडोन 86 शेल वाइज लिखेंगे ना, भरेंगे ऐसे लेकिन लिखेंगे नंबर वाइज। पहले 5 आता है, 5f, कितना है? 11, 7s। बोलो बच्चे, आसान है? आसान होगा? चलो एक और एग्जांपल करवाता हूं। देखो हमारे पास ये एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस के अलावा किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, 99 हो, चाहे 104 हो, चाहे 7 हो, 108 हो, कोई भी हो। तो चलो एक बार 108 के लिख के देखते हैं, राइट। 108 हमारी माइथोलॉजी में बहुत जादूगर नंबर माना गया है। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 108, 108। यस। तो कौन सा नोबल गैस है जो 108 के आसपास है? सर सिंपल है, कौन सा है? रेडोन। रेडोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर याद है मुझे, 86। उसके बाद कैसे करते हैं बोलो? सर उसके बाद मैं क्या करता हूं? पीरियड नंबर देखता हूं। रेडोन का 6 है, तो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू सर 6 है। 6 का मतलब जो एस होगा वो एक ज्यादा होगा, 7s।
P जो होगा वो भी एक ज्यादा होगा 7P, D जो होगा वो वही होगा N 6D, और F जो होगा वो एक कम होगा 5F। तो पहले किसको भरते हैं सर? पहले S को भरते हैं, तो S को भर देते हैं 7S 2। ठीक है, हमें 108 तक भरना है, अभी 80 हुए हैं, तो 7S भरा जा चुका है। इन तीनों में अफबो रूल लगाना है, इन तीनों में अफबो रूल। उसके अकॉर्डिंग 5F पहले भरा जाएगा, फिर 6D भरा जाएगा, और फिर 7P भरा जाएगा। ठीक है, तो पहले 5F भर दो, 5F 14। चेक कर लेना 108 जहां पर भी हो जाए वहां रोक देना है, कहीं करते चलो आप। 86 और 2 88, 88 और 14 कितना हुआ 102, राइट। तो अभी हमें 6 और भरने हैं, तो 5F भी हमारा हो गया। अब 6D में आ जाते हैं, 6D सही है क्या? बोलो बच्चे। 86 88 88 और 6 94 94 और 14 108। और इसको अरेंज करके लिख दो बच्चे, अरेंज करके। भरना तो ऐसे ही था, अरेंज कर दो, नंबर वाइज लिख दो। 5F 14, yes 6D6 7S2। So here it is. Now you can try short trick for electronic configuration. एक्सेप्शंस आपको बता दिए, एक्सेप्शंस छोड़िए और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट पिक करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, चेक करिए, एंजॉय कीजिए।